नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और मैथमेटिक्स में आपका स्कोर बहुत अच्छा नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं शुभम चौधरी, विक्रम बत्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए ताकि कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में आप मैथमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों मुझे सुनने से पहले आपको यह जान लेना बहुत ज़रूरी है कि जो आपको ये जानकारी दे रहा है उसने क्या अचीव किया है और वो भी उस सब्जेक्ट में कैसे कमांड रखता है। तो दोस्तों आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन निकाले हुए हैं, तभी आपको नॉलेज बांट रही हैं। तो इस बारे में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आप किसकी बात सुन रहे हैं। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ 4-5 ऐसे ट्रिक एंड ट्रिक्स अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँगा, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका मैथमेटिक्स में स्कोर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, ट्रिक नंबर 1 है कि सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करने वाले हैं। तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और उसको क्रैक करेंगे। स्टेप नंबर 1 हो गया कि हमारा जो गोल है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि मुझे एसएससी का टेस्ट देना है, मुझे एसएससी सीएचएसएल का देना है, सीजीएल का देना है या रेलवे का एग्ज़ामिनेशन देना है। क्योंकि दोस्तों हर एग्ज़ाम का एक अपना अलग पैटर्न होता है। तो अगर आप सारे एग्ज़ामों के लिए तैयारी करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हर एग्ज़ाम का पर्टिकुलर एक पैटर्न है और हमें उसी हिसाब से अपनी ट्रेनिंग करनी है। तो फर्स्ट स्टेप है कि टारगेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों जब हमारा ये फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो सेकंड कंसेप्ट की तरफ हम चलते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम को हम दे रहे हैं इसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हमने जैसे ही क्लियर कर लिया कि हमें एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम का सिलेबस देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से जीके, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, किस तरीके का सिलेबस जो है वो एसएससी रिक्वायर करती है अपने स्टूडेंट से। तो दोस्तों जैसे ही हमारा ये कंसेप्ट सेकंड स्टेप क्लियर होता है कि क्या सिलेबस है, उसके बाद हमारा स्टेप आ जाता है तीसरे स्टेप में हम ये करते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं उनको उठा लेते हैं। जैसे 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमें उठाने हैं। हम जैसे ही हमारा सेकंड स्टेप क्लियर हो जाता है कि हमारा सिलेबस क्या है, उसके बाद हम प्रीवियस 5 ईयर क्वेश्चन पेपर उठाएंगे, उनको देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्ज़ामिनेशन में जिसकी हम तैयारी करने वाले हैं उसमें पूछे जा रहे हैं। 5 सालों में किस प्रकार का लेवल क्वेश्चन का रहा है और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारी एक पकड़ बन जाएगी और हमें एक मतलब हिंट मिल जाएगा कि एग्ज़ामिनेशन में एक्चुअली हमारे से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं और पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों हर एग्ज़ामिनेशन में हमेशा पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी कभार ही पैटर्न चेंज होता है, अपितु हर बार ये पैटर्न सेम ही चलता रहता है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा डिफर आता है। तो जैसे ही हमारे 3 कंसेप्ट आप क्लियर कर लेंगे तो आप
एक नॉर्मल जो बंदा है उससे काफ़ी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि आपका एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे चल रहेगा। तो आपको अभी पता लग गया कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। उसके बाद हम 4th स्टेप पे चलेंगे। तो 4th स्टेप है कि खुद को एनालाइज करें और खुद का एक सिस्टमेटिक अपना टाइम प्लान करें। तो 4th स्टेप में दोस्तों, जैसे हमें पता लग गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के हमें पता लग गया कि इस टॉपिक से इतने आते हैं, मैथमेटिक्स से इतने क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स में परसेंटेज से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो इस हिसाब से हम अपना शेड्यूल बनाएंगे कि कितना टाइम हमें फिजिक्स में देना है, किस मैथमेटिक्स में देना है, जीके में कितना टाइम देना है। तो ये 4th स्टेप जब हम क्लियर कर लेंगे, उसके बाद लास्ट स्टेप आता है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसको कंटिन्यूटी में पढ़ें और उसको रिवाइज करते रहें। तो जो भी हम डेली बेसिस पे पढ़ते हैं तो उसको कंटिन्यूटी में पढ़ना है और उसको रिवाइज करते रहना है। ये नहीं है कि हमने एक चीज़ पढ़ा है उसको फिर भूल जाएं, उसको दोबारा से हमें रेपिटेशन करनी है। तो जैसे ही दोस्तों हम 5 ये स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप देखेंगे दोस्तों कि आप जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं, जो एक भीड़ में चल रहे हैं, उनसे काफ़ी आगे निकल जाएंगे और एग्ज़ामिनेशन में आप बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे मैथमेटिक्स में, क्योंकि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से आपने तैयारी की है। और ऐसा नहीं है कि किताब उठाई और पढ़ने लग पड़े। आपको जब भी पढ़ाई करनी है तो सबसे पहले आपने किताब को रखना है। 5 मिनट आपको वैसे ही जो भी आप पढ़ने वाले हैं उसको देखना है, सरसरी तौर पे पूरे चैप्टर को देखना है। इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन हैं, एक माइंडसेट बना लेना है सबसे पहले, उसके बाद पढ़ाई चालू करनी है। तो दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए आज की इस वीडियो में आपने क्या सीखा, मैंने आपको 5 ऐसे ट्रिक बताए हैं जिससे सिस्टमेटिक तरीके से आप एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन है उसकी तैयारी आप बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये मेरी पहली वीडियो है तो इस कारण थोड़े मेरी वीडियो में काफ़ी कमियां हो सकती हैं। तो दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर करिएगा कि कैसा कितना सुधार हो सकता है। मैं आने वाली वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके लिए और अच्छी वीडियो लेके आऊं, ताकि आपका मोटिवेशन और आपको एक तरीका, सही तरीका मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।